समझना चाहता हूँ। ये अगर आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या फिर उनके वर्कर्स या फिर जो गोदी मीडिया है उसके जरिए या फिर जो उनके सपोर्टर्स हैं, भक्त हैं, उनके जरिए आप जानेंगे तो शायद ये आपको सच प्रतीत होगा कि जो भी कुछ उन्होंने कमाया था वो गवा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल लगातार अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उठाए थे, वही सवाल उन्होंने और पुख्ता तरीके से एक विदेशी धरती पर जाकर उसको उठाए, उन सवालों के जवाब दिए हैं। दरअसल परेशानी की बात यह है राजीव जी कि जो कोई भी सवाल पूछता है आजकल इस लोकतंत्र में, अब तक जो अभी तक लोकतंत्र है, तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। और खासतौर पर सवाल अगर आप एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ पूछ रहे हो, एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ अगर आप पूछ रहे हो और आप एक पार्टी के खिलाफ अगर आप पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर तो आप पक्का राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही आप करार दे दिए जाएंगे। इस शब्द को ही एक मजाक बनाकर रख दिया है कि आप कुछ कहिए और आप फौरन देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही जो है वो बन जाते हैं। अब सवाल पूछना भी, विपक्ष हो या पत्रकारों का सवाल पूछना भी अब इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अब गुनाह हो चला है। और यही वजह है कि आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। किसी भी सवाल का अडानी से लेकर, चाइना के मसले से लेकर, आरएसएस के मसले से लेकर, कोई भी सवाल जो पूछे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, उसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया जाता है। और बल्कि वही बात बार बार दोहराई जाती है, जहां पर उनको ये कहा जाए कि वो अभी परिपक्व नहीं है, राहुल गांधी को सियासत नहीं आती है, ये बताना कि देखिए कि वो अभी भी किस तरह से मजाक के पर्याय हैं। और वहां पर जाके देखिए अपना भी मजाक उड़ाया और देश की बदनामी करके वो यहाँ पर लौटे हैं। तो इतने सालों से जो एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव मोदी मीडिया के जरिए, बीजेपी के जरिए, आईटी सेल के जरिए जो गढ़ा जा रहा है, उसी को बार बार पेश किया जाता है। इसके अलावा और कुछ बीजेपी के पास है ही नहीं कहने और करने के लिए। और यही वजह है कि एक घिसा पिटा, रटा रटाया जो नैरेटिव है वही राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वो बुना जाता है। अभी मैं हाल ही में एक प्रोग्राम देख रही थी, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक पत्रकार साहब है जो अदालत चलाते हैं, आप सब समझ गए होंगे। वहां पर कपिल शर्मा अपने एक प्रोग्राम, अपनी उनकी अभी फिल्म आ रही है, उसके प्रमोशन के लिए वहां पर गए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई देखिए कि यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे और अब देखिए वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उन्होंने भगवत मान जो है उनका एग्जाम्पल दिया। इस तरह से उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए और कहा कि क्या आप नहीं इस तरफ पॉलिटिक्स की तरफ आप हाथ अपना आजमाना चाहते हैं। तो कपिल शर्मा ने बहुत आराम से कहा कि नहीं, कुर्ता पजामा पहनते ही सफेद, न जाने नेताओं को क्या हो जाता है कि वो बहुत सीरियस हो जाते हैं और हंसी मजाक ये सारी चीजें जो हैं वो भूल जाते हैं। तो फौरन वहां पर वो साहब कहते हैं, क्यों आपने राहुल गांधी को नहीं देखा? तो आप ये देखिए कि एक नेशनल टेलीविजन पर जहां पर एक आप एक्टर को, एक कॉमेडियन को बुलाकर आप बात कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके से मजाक उड़ाया गया और फिर उसके बाद जो है उसमें मोदी का एग्जाम्पल देकर कि किस तरह से मोदी जी भी ये बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाया गया। तो ये एक तरह का आप ये देखें कि प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव उस शख्स के आसपास जो है वो बुन दिया गया है। और आप ये देखिए कि जब से लौट कर आए हैं राहुल गांधी, तब से आधी अधूरी बातों को बिना किसी कॉन्टेक्स्ट की उन लाइंस को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वायरल किया जा रहा है ताकि लोगों को फिर से ये रीइंस्टेट किया जाए कि अगर आपको ये लगने लगा था कि ये शख्स 4000 किलोमीटर चला है, दर गया है और लोगों से प्यार मोहब्बत की बात उसने की है, एक परिपक्वता, एक जैसे एक राजनीतिज्ञ को होना चाहिए, वो एक नेता को होना चाहिए, वो तमाम चीजें देखने के लिए मिली। लोग जुड़े, वो लोग जो उन्हें पसंद भी नहीं करते थे वो भी उनके बारे में पॉजिटिव बातें करने लगे। अब उनको लगा कि ये मौका है इससे उनकी इमेज को मलाइन किया जाए। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि यहाँ पर बीजेपी पूरे तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के सामने पूरा का पूरा, दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल उन लोगों के सामने है और अलग अलग है। जी अब सीधा आना चाहता हूँ राजीव जी, ये भी हो सकता है, मैं हो सकता है एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी कि इस तरह से राहुल गांधी के इमेज को मलाइन किया जाए या उनको देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही
ये सब करार दिया जाए, या फिर जो उनके और उसके साथ कांग्रेस के साथ जो एसोसिएटेड नेता हैं उनकी पुरानी बाइट्स, उनके नए वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश किया जाए कि और जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो पार्टियां हैं जो उनके साथ एक मंच पर आना चाहे विपक्ष की, वो आने में अनकंफर्टेबल हो जाए, और जब उनसे सवाल जवाब किया जाए तो वो बात कहने में कंफर्टेबल ना हो। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में और इन अटैक्स जो हैं राहुल गांधी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर और ज्यादा होते हुए ये देखने के लिए मिले, जहां भी ये लगे कि जो विपक्षी एकता है वो मजबूत हो रही है, या और जो दूसरे बड़े दल हैं जिनसे वाकई में असर पड़ सकता है, या जिनके आने पर विपक्ष जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सकता है जब एक मंच पे आता है। तो हो सकता है इस तरह की चीजें की जाएं या पेश की जाएं, ताकि उनके साथ लोग खड़ा होने में, पार्टियां खड़ा होने में, चेहरे साथ आने में अनकंफर्टेबल हो कि उनको जवाब देते नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है, ये एक पार्ट भी हो सकता है। दूसरा, आप ये देखिए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जब आई थी तब आपने देखा था कि शायद उतने लोगों ने उस वक्त उसको नहीं देखा था जब वो उसको रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसको बैन किया गया तो लोगों ने तमाम तरीके से इसको डाउनलोड करके उनमें एक जिज्ञासा जागी, क्यूरियोसिटी थी देखने के लिए कि आखिर इसमें है क्या, जिस पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है देखने तक पर। वही देखिए कुछ ना कुछ राहुल गांधी की स्पीचेस, इन वक्तव्यों के साथ भी हो रहा है कि शायद पहले लोग राहुल गांधी को इतना ना सुनते जितना अब वो जाकर उनकी तमाम जो स्पीचेस हैं, तमाम जो उनके वक्तव्य हैं, उनको जाकर स्पेशली सुन रहे हैं कि आखिर कहा क्या गया है राहुल गांधी की तरफ से, जिसको इस तरीके से उनकी इमेज या उनके बारे में राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कहा जा रहा है, यहाँ तक कि सदन की कार्रवाई भी जो है वो नहीं चल पा रही है। तो आप ये देखें कि शायद तब लोग उसको उतना नहीं देखते जितना अब लोग उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या अभी जो पूरा ये प्रोपेगेंडा और ये नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ऊपर उल्टा पड़ रहा है। ये जो कामयाबी उसे मिलनी चाहिए, जैसे हमेशा से वो एक प्रोपेगेंडा करती रही है पार्टी और एक झूठा नैरेटिव फैलाती रही है, उसको जो एक कामयाबी मिलनी चाहिए थी, इस बार वो बम्पर कामयाबी जो है वो मिल नहीं पा रही है। और यही वजह है कि जिन बातों का जवाब देना चाहिए वो बातों का जवाब देते बन नहीं रहा है। आप ये देखें कि आरएसएस के ऊपर जितना बड़ा प्रहार राहुल गांधी ने किया, चाहे भारत जोड़ो पूरी यात्रा के दौरान या अब विदेशी धरती पर जाकर कितना बड़ा उन्होंने प्रहार किया है, मुस्लिम ब्रदरहुड से उसका कंपैरिजन किया, कट्टरपंथी, चरमपंथी जो है उसको ग्रुप तक कह डाला। उसके बाद भी आप ये देखिए कि यहाँ पर आरएसएस की तरफ से वो अटैक नहीं किया गया है राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, जो शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम भी रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि चुनाव जस्ट नजदीक है 2024 और अभी इतने असेंबली के चुनाव होने हैं इसी साल, तो कहीं ये तमाम चीजें उल्टी न पड़ जाएं, तो इसलिए फूक फूक के कदम भी रखा जा रहा है और वो तमाम तरह का प्रोपेगेंडा भी गढ़ा जा रहा है जिसकी तरफ प्रशांत जी ने इशारा भी किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक